हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो एक्चुअल ऑप्शंस में काम करने के लिए दोस्तों स्ट्रेटेजी में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर नेकड काम करेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। और स्ट्रेटेजी में काम करने से आपको एक फिक्स लॉस या प्रॉफिट होता है जो आपको पहले से मालूम होता है। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो कि हमको ये मैक्सिमम, अगर मार्केट हमारे अपोजिट जाता है तो हमको ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और अगर हमारे मार्केट फेवर में होता है तो हमारे को ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप अपने आप में प्रिपेयर्ड होते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहता है और बड़े लॉस से आप बचे रहते हो। ठीक है ना। अब स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती हैं, उन स्ट्रेटेजी का हमको कब उपयोग करना है, कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है, तो उसके बारे में हम आप आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, स्ट्रेटेजी कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहली स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्ट्रेट, बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है ना। बुल कॉल स्प्रेड जो होती है वो हमारे जब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा हो तेजी से, उसमें हम लोग इसको उपयोग करते हैं दोस्तों। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो तो उसमें हम बुल कॉल स्प्रेड उपयोग करते हैं। जब हमको ये मालूम होता है हमारे एक क्यों हम लोग पहले जब मार्केट में काम करते हैं तो हम ये पहले सोच रख सकें मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हम लगाते ही हैं। वो अलग बात है कि हमारा आइडिया गलत हो सकता है, लेकिन एक आइडिया लगा के हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अगर सपोज करो हमको ये आज ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है, डेटा से हम डेटा देखते हैं, डेटा में जैसे कि एफआईआई ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है ना, तो उसके हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में आज तेजी बन सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और अगर मार्केट डाउन जा रहा है, हमको ये ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट आज डाउन जा सकता है, डाउन कब जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही हो, ठीक है ना, और एफआईआई जो है वो ज़्यादा माल बेच रहे हों, उस कंडीशन में हम लोगों को मार्केट का फील होता है वही मार्केट आज डाउन जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बियर कॉल स्प्रेड यूज करेंगे दोस्तों। कौन सी करेंगे? बियर कॉल स्प्रेड करेंगे। तो इसमें मैं अभी आपको इसमें एक एक स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल्स में। ठीक है ना। दूसरा है बुल पुट स्प्रेड। ये भी हम जब मार्केट तेज होता है तभी उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जब मार्केट तेज होता है, तेजी में जाता है, तभी हम इसको उपयोग करते हैं दोस्तों। और बियर पुट स्प्रेड है, मतलब आप ये समझ लो, बियर का मतलब है मध्य, यानी कि मार्केट जब डाउन जा रहा है तो हम बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड यूज करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड उपयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। इनके बारे में हम डिस्कस पूरी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। पांचवी है रेशियो स्प्रेड। ठीक है दोस्तों। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है दोस्तों, जैसे बुल जो कॉल स्प्रेड है ये हमारी केवल एक कॉल हम खरीदते हैं, एक कॉल बेचते हैं। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है दोस्तों कि हम एक की जगह 2 या 3 कॉल खरीद सकते हैं, 2 या 3 कॉल बेच सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अलग अलग रेशियो बन जाता है, जिससे हमको एक मालूम होता है भाई यहाँ पर हमको लॉस हो सकता है लेकिन दूसरी पोजीशन हमको बेनिफिट दे सकती है। तो इस कंडीशन में हम लोग रेशियो स्प्रेड बनाते हैं। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसमें हम आप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तीसरा, छठवां है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्या होता है दोस्तों कि एट द मनी की पुट और कॉल दोनों अगर हम बेच देते हैं या खरीद लेते हैं तो उसमें हम स्ट्रेडल बोलते हैं उसको। यानी कि एट द मनी पर जहां मार्केट चल रहा होता है उसकी पुट और कॉल दोनों बेच दें या दोनों खरीद लें तो उसको हम स्ट्रेडल बोलते हैं। ठीक है ना। और स्ट्रेंगल, ये जो होता है स्ट्रेंगल, ये यानी जो एक कॉल जो है पुट और कॉल दोनों बेच दी और फिर दूसरी खरीद ली, उसको हम स्ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है ना। 8, बटरफ्लाई में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये मार्केट हो रहा है, ये मार्केट चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉल ये है, एक कॉल ये है, एक कॉल ये है, यानी कि 3 स्ट्राइक हैं। अब 3 स्ट्राइक में हमने क्या करते हैं कि ये जो बीच वाली जो स्ट्राइक है इसमें हम डबल बेचते हैं। क्या करते हैं? डबल सेल करते हैं यहाँ पर। और ये एक स्ट्राइक ये खरीदते हैं और एक ये स्ट्राइक खरीदते हैं।
तो ये दोनों तरफ की स्ट्राइक को हम खरीद लेंगे और बीच की स्ट्राइक को हम बेच देंगे डबल, ठीक है ना। यानी कि डबल क्यों करना है हमको, क्योंकि ये दो हमने खरीदी है, एक और एक दो खरीदी है, तो दो ही हम बेचेंगे, जिससे हमारा बैलेंस बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई, ठीक है ना। ये इसमें हम कॉल में भी कर सकते हैं इसको, और हम पुट में भी कर सकते हैं, पुट में भी बेच सकते हैं दोनों, यानी कि जो पुट होती हैं उनको भी हम खरीद बेच सकते हैं और कॉल में भी ये पोजीशन लगा सकते हैं हम लोग। आयरन बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है दोस्तों कि ये तो जैसे ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई, ठीक है ना। आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है कि उनकी संग में विंग ये जो उसमें विंग लगा देते हैं हम लोग, जैसे कि पुट और कॉल दोनों में आयरन बटरफ्लाई दोनों में लगती है। जैसे कि हमने सपोज करो ये मार्केट यहाँ पर एट द मनी पोजीशन है, ठीक है ना। यहाँ की पुट और कॉल हमने दोनों बेच दी, क्या करें, ये कॉल बेच दी हमने और ये पुट भी बेच दी, ठीक है, दोनों बेच दी। अब उसके बाद में थोड़ी दूर यानी कि 100-200 पॉइंट ऊपर और इसके पीछे नीचे दोनों तरफ की हमने ये खरीद भी ली, तो ये बन गई हमारी आयरन बटरफ्लाई, यानी कि इसके बिंग लग गई। बिंग लगने से क्या हो जाता है कि हमारी पोजीशन सेफ हो जाती है, यानी कि हमने जो बेचा है हमने खरीद भी लिया, तो हमको मोटा नुकसान मार्केट नहीं दे पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम आयरन बटरफ्लाई। इसी प्रकार से आयरन बटरफ्लाई में भी जो है ये रेशियो बटरफ्लाई होती है। रेशियो में क्या होता है कि हमने जैसे एक पोजीशन एक बेची खरीदे, इसी प्रकार से इसमें भी हम 2-2 3-3 पोजीशनें बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, इसको हम आयरन रेशियो बटरफ्लाई बोलते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ में ये जो पोजीशन है डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे ये तो हुई बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में भी यानी कि देखो एक हमने कोई भी पोजीशन जो होते हैं कॉल, जैसे सपोज करो एक ये दो कॉल है, एक की कीमत प्रीमियम जो है 150 रुपया है और दूसरे का है 120 रुपया, ठीक है ना दोस्तों। अब हमने सपोज करो 150 को हमने बाई किया, इसको हमने क्या करेंगे, बाई कर लिया, 120 वाले को हमने सेल कर दिया। अब क्या होगा, 150 रुपये हमने खरीदने के लिए दिए हैं किसी को दूसरे को, ठीक है ना, तो हमारे पास से कितने रुपए गए, 150 गए, और हमने सेल किया है यानी कि हमने पैसे प्राप्त किए हैं, तो हमारे पास कितने आए, 120, यानी कि 150 में से 120 लेस कर देंगे तो हमारे पास 30 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि हमारे को 30 रुपये हमारे जेब से गए, गांठ से गए। तो ये क्या हो गई, डेबिट स्ट्रेटेजी। क्या हो गई ये हो गई दोस्तों डेबिट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, यानी कि जिसमें हमको लॉस हो रहा हो, यानी कि हमको अभी आगे मार्केट जब चलेगा स्ट्रेटेजी हम लगाएंगे उसमें लॉस, ये डेबिट स्ट्रेटेजी होने का मतलब ये नहीं हमको लॉस होगा स्ट्रेटेजी में लॉस होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक डेबिट स्ट्रेटेजी कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर सपोज करो हम ये 150 रुपये को इसको सेल कर देते हैं, 150 के प्रीमियम को सेल कर दें और 120 के प्रीमियम को बाई कर लें, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारे पास 30 रुपये का क्रेडिट बन गया। क्या बन गया, क्रेडिट बन गया, हमारे पास 130 रुपये का क्रेडिट बन गया, राइट। इस प्रकार से हमारे पास ये डेबिट स्प्रेड और एक क्रेडिट स्प्रेड भी बनती है, जिसमें हमको अगर हम कहीं पर कोई माल ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं उस कंडीशन में डेबिट स्प्रेड, और अगर कभी ज़्यादा बेच रहे हैं कम खरीद रहे हैं तो हमारे पास उसमें क्रेडिट स्प्रेड, यानी कि हमारे पास में पैसा आएगा ज़्यादा तो हो गया क्रेडिट, और अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा गया तो वो हो गया डेबिट। तो ये हमारी डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड बन गई हमारे पास में, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कि अब हम पहली जो स्प्रेड लें वो हम लेंगे बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है ना। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो हमारा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है तो हमको उसमें से पैसा कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कैसे कमा सकते हैं, नंबर 1 हम कोई भी कॉल बाई कर लें, ठीक है, ओके। दूसरा पुट सेल कर दें, ओके। नंबर 3 फ्यूचर बाई कर लें, राइट। और नंबर 4 बुल कॉल स्प्रेड लगा दें, ओके। अब दोस्तों कॉल बाई कर ली हमने, ठीक है, ओके, लेकिन अभी हमने नेक्ड कॉल बाई करी है, अगर बाई चांस हमको मार्केट में एकदम से मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक मार्केट रिवर्स हो गया,
उस कंडीशन में क्या होगा, हमको एक बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हमने कॉल बाई कर ली और एकदम से मार्केट नीचे आ गया, हमने नेगेटिव कॉल बाई की है, तो हमको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से हमने पुट सेल कर दी, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट साइड में चल पड़ा यानी कि नीचे की तरफ आ गया, तो उस कंडीशन में हमको पुट लॉस दे देगी दोस्तों। ठीक है ना, ये क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेगेड हैं, यानी कि इसमें हमने कोई हेजिंग नहीं की है। हेजिंग का मतलब है हमारे लॉस को बचाने के तरीका हेज, ठीक है ना। हेज होती है प्रकार की बाढ़, जैसे खेतों के लिए अपन चारों तरफ से बाढ़ करते हैं, हेज करते हैं ना, किससे बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए और दूसरों से बचाने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये हमारे लॉस को बचाने के लिए हेजिंग करते हैं हम लोग, तो जो हमारे लॉस को बचा सकता है बड़े, ठीक है ना, जिसको हेजिंग नहीं कर पाते हैं। अगर ये नेगेड है तो ये दोनों हमारे को लॉस दे पाएंगे। उसी प्रकार से फ्यूचर बाई किया हमने, अगर फ्यूचर बाई किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा लॉस प्रॉफिट देगा हमको, लेकिन अगर मार्केट बाई चांस अपोजिट नीचे की तरफ चल पड़ा, तो उस कंडीशन में हमको फ्यूचर बहुत नुकसान दे जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गई हमारी तीनों चीज़ें रिस्क वाली। ठीक है, अब हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, हमारे जो पुराने विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, ये बुल कॉल स्प्रेड बनाई। क्या बनाई, बुल कॉल स्प्रेड बनाई, यानी कि इसमें हमारे लिए लॉस, अगर मार्केट हमारे अपोजिट जाता है तो दोस्तों लॉस तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन एक छोटा रूप में लॉस होगा, यानी कि बहुत ही कम लॉस होगा, जो हमको पहले से मालूम होगा कि हमको ये लॉस हो सकता है, और हमको जो प्रॉफिट होगा वो भी हमको मालूम होगा। इसमें प्रॉफिट भी जिस प्रकार से इसमें होना है इनमें होगा, उस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे, लेकिन अगर नीचे तरफ मार्केट उल्टा चल पड़ा तो हमको लॉस भी बढ़ा दे सकती हैं। लेकिन बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, हमको प्रॉफिट भी देंगी अगर, तो वो भी धीमे धीमे देंगी, बड़ा नहीं दे पाएंगी, और अगर हमको लॉस हुआ तो वो भी हमको बहुत ही छोटा लॉस देंगी। तो इसको हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाई दोस्तों। ठीक है ना, अब बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे बुल कॉल स्प्रेड बनेगी दोस्तों, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखो, ये हमारा एक पोजीशन है मार्केट की, जैसे ये यहाँ पर मार्केट चल रहा है 80, इसको बोलते हैं एट द मनी। क्या बोलते हैं, एट द मनी। यानी मार्केट इस समय बंद हुआ है आज, जैसे 15,880 के आसपास बंद हुआ है, तो ये है हमारा निफ्टी का ATM। क्या है ये, एट द मनी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मार्केट चल रहा होता है, मार्केट अगर जैसे जैसे मार्केट चलेगा एट द मनी आगे पीछे होता रहेगा, तो जहाँ मार्केट चल रहा होता है करंट टाइम पर, उसको हम बोलते हैं एट द मनी। ठीक है ना, और अगर इसके, ये तो हुआ एट द मनी हो गया, अब ये कॉल है। ठीक है ना, कॉल जो होती है ऊपर की, एट द मनी के ऊपर की साइड की होती है कॉल, और नीचे की साइड की होती है पुट। ठीक है ना, अब अगर सपोज करो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तो कॉल हो गई है, अब यहाँ पर अगर कॉल इसकी, ये जो एट द मनी है, इसकी अगर कॉल है कोई, तो उसको बोलेंगे हम एट द मनी कॉल। क्या बोलेंगे, एट द मनी कॉल। और अगर पुट है तो उसको बोलेंगे एट द मनी पुट। अब अगर ऊपर की, इससे एट द मनी से ऊपर की साइड की जितनी भी कॉल होती हैं उनको बोलते हैं हम आउट द मनी। क्या बोलते हैं, आउट द मनी कॉल। ठीक है ना, और पुट अगर नीचे की साइड में है तो उनको बोलेंगे आउट द मनी पुट। ठीक है, लेकिन अगर नीचे की साइड में कोई कॉल है तो उसको हम बोलेंगे इन द मनी कॉल। क्या कहेंगे, इन द मनी कॉल, यानी कि एट द मनी पोजीशन से नीचे की साइड में अगर वो कॉल है तो उनको बोलेंगे हम इन द मनी कॉल। ठीक है ना, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से नीचे की साइड में है उनको इन द मनी। और अगर उसी प्रकार से स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ अगर कोई पुट है तो उनको हम बोलेंगे इन द मनी पुट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी ये इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल, टोटल ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। ये तो आप समझ लिए होंगे कि इन द मनी कॉल क्या होती है, एट द मनी कॉल क्या होती है, और आउट द मनी कॉल क्या होती है, इन द मनी पुट क्या होती है, आउट द मनी पुट क्या होती है, और एट द मनी पुट क्या होती है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, बिगिनर्स जो होते हैं उनको इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हमारी टोटल पोजीशन आपके सामने आ गई है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो पूरा मार्केट में काम करने के लिए हमको एक बेसिक नॉलेज, यानी कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, आउट एट द मनी पुट क्या है, एट द मनी कॉल क्या है, आउट द मनी कॉल क्या है, आउट द मनी पुट क्या है, इन द मनी कॉल क्या है, और इन द मनी पुट क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्यों आगे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आगे हमको सारी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको हम लाइव लेके चलेंगे, लाइव हम मार्केट में जब काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे, कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है, कैसे प्रॉफिट हम कमाते हैं, कैसे कभी लॉस भी होते हैं तो वो कैसे, उनको कैसे मैनेज किया जाता है लॉस को। ठीक है ना, जैसे कि अगर बाई चांस हम फंस गए मार्केट में, हमारा अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, तो उस लॉस को कैसे मैनेज करना होता है। भाई जहाँ हमारा 20,000 लॉस हो रहा है, 50,000 लॉस हो रहा है, उसको मैनेज करके
कम से कम लेके आए, 10,000 रुपये 5,000 रुपये लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें आप भी ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुल कॉल स्प्रेड के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। ओके।